अमेरिका के इत्तेहादी जो हैं वो एक एक करके दूर हटते जा रहे हैं, जो मेन इत्तेहादी हमेशा से अमेरिका के साथ रहे। मिसाल के तौर पे पहले अमेरिका ने कहा कि फ़िज़ाई हमलों में हमारे साथ चलो, नेटो ने, इत्तेहादियों ने इनकार कर दिया, वो नहीं आए। फिर अमेरिका ने कहा कि आबना हुर्मुज़ को खुलवाना है, हमारे साथ चलो, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आओ उसको खुलवाते हैं, तो इत्तेहादी फिर नहीं आए। और अब अमेरिका ने जब ज़मीनी लड़ाई का फ़ैसला किया कि 50,000 से ज़्यादा फ़ौजी उन्होंने खलीजी ममालिक में पहुँचा दिए। ज़्यादातर फ़ौजी जो है वो अड्डों की बजाय मुख्तलिफ अलग अलग जगहों पर रुके हुए हैं, कोई होटलों में ठहरे हुए हैं, कोई प्राइवेट जगहों पर, कोई दफातर में, ताकि, और उनकी नकलो हरकत को खुफिया रखा गया है ताकि ईरान उनके ऊपर अटैक ना करे। तो ये जो इतनी बड़ी तादाद में फ़ौजी पहुँचाए गए हैं खलीजी ममालिक में, तो अब अमेरिका की ख्वाहिश है कोई ज़मीनी कार्रवाई या ऑपरेशन किया जाए। अगर वो इसमें जाते हैं तो फिर उन्हें अपने इत्तेहादियों की याद आएगी। तो बरतानिया ने पहले ही कह दिया, जनाब हम इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो अमेरिका के इत्तेहादी अमेरिका से नाराज़ हैं। हत्ता कि मैं तकारीर सुनता रहता हूँ यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदगान की, जो यूरोपीय ममालिक हैं वो किस तरह तकरीर करते हैं। स्पेन ने, बेल्जियम ने, फ्रांस ने, जर्मनी ने उड़ा के रख दिया अमेरिका के नुक्ता नज़र को। वो मानते ही नहीं कि ये लड़ाई ठीक है और अमेरिका ने ठीक किया। वो शदीद मुखालफत कर रहे हैं अमेरिका की, बल्कि जर्मनी के अंदर तो ये मुतालबा भी हुआ अपोजिशन के प्लेटफॉर्म से कि जनाब अमेरिकन फ़ौजियों को निकालें यहाँ से। स्पेन ने अपने अड्डे देने से साफ इनकार कर दिया, उनके बिल्कुल कोई अड्डा नहीं है, ना फ़िज़ाई हदूद देंगे ना कोई अड्डा देंगे, जाओ यहाँ से। तो अमेरिका के साथ आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं था, लेकिन आज सारे ममालिक अमेरिका के सामने आकर खड़े हो गए। आबना हुर्मुज़ को बाईपास करने के लिए ना एक पाइपलाइन है जो फजीरा की तरफ जाती है, इसको फजीरा पाइपलाइन कहते हैं। अब इस पाइपलाइन के ज़रिए से मुतबादिल रास्ता लिया जा रहा था कि आबना हुर्मुज़ को बाईपास करते हैं, पर्दी तरफ से तेल निकालेंगे। इस पाइपलाइन पे 2 जगह हमला हुआ है। ये पाइपलाइन आग की जद में आ गई है। तो अब अगर ये ईरान ने किया है तो ईरान तेल ले जाने के दूसरे रास्ते भी बंद कर रहा है। लेकिन ना, समंदर से रास्ता बंद करना ज़रा मुश्किल होता है। पाइपलाइन को तबाह करना तो मसला ही कोई नहीं है। जब आपकी पाइपलाइन सैकड़ों किलोमीटर पे जा रही है तो आप कहीं पे भी धमाका कर सकते हैं, मिसाइल या ड्रोन मार सकते हैं। तो पाइपलाइन आप उड़ा दें, उसके बाद सप्लाई बंद हो जाएगी फौरी तौर पे। ऐसा ही होता है। तो अगर ये ईरान ने किया है तो पता चल जाएगा, और अगर किसी और ने किया है, क्योंकि कुवैत के अंदर मैंने आपको बताया था पिछले व्लॉग में, वाटर सैलिनेशन प्लांट के ऊपर हमला हुआ। कुवैत अपना पीने का जो पानी है उसका लगभग 90% वो हासिल करता है समंदर के पानी को साफ़ करके सैलिनेशन पॉइंट के ज़रिए से। तो उसके ऊपर एक हमला हुआ था, और अब दावा किया जा रहा है कि वो हमला ईरान ने नहीं किया बल्कि इसराइल ने किया है। और ये दावा भी ईरान की जानिब से किया गया कि हमने ऐसा कोई हमला नहीं किया है। नादरीन, इराक़ची डॉक्टर अब्बास इराक़ची जो वज़ीर ख़ारजा हैं ईरान के, उन्होंने अरब ममालिक के लिए एक स्टेटमेंट जारी किया, ख़ास तौर पे सऊदी अरब के लिए। उन्होंने कहा जी कि ईरान बड़ी इज़्ज़त करता है सऊदी अरब की किंगडम की, रियासत सऊदी अरब की बहुत इज़्ज़त करता है ईरान, और उन्हें बिल्कुल अपना भाई समझता है इस कौम को। ये ईरान ने स्टेटमेंट दिया। अब वो ये कह रहे हैं कि हम जो ऑपरेशंस कर रहे हैं, वो जो जारहाना अमल लेकर यहाँ पे दुश्मन आए हैं, हम उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, जो हमारे लिए ज़रूरी है। और ये दुश्मन अरबों के और ईरानियों के मुश्तरका दुश्मन है, और ये हमें कोई सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते, ये भी उन्होंने कहा। और आप देखिए कि हमने उनके साथ क्या किया और उनकी फ़ज़ाई ताकत का क्या हाल किया। ये कहते हुए उन्होंने ट्वीट के नीचे फ़ोटो भी लगा दिया जो अमरीकी तैयारे तबाह किए हैं ईरान ने यूनाइटेड स्टेट्स एयर फोर्स के सऊदी अरब के अंदर। साथ इराक़ची ने कहा, देखिए हम बड़ी इज़्ज़त करते हैं सऊदी अरब की, हमें बहुत प्यार है, हमारे भाई हैं, हम सिर्फ दुश्मनों को मार रहे हैं जो हमारे और अरबों के मुश्तरका दुश्मन हैं, ये हमारी हिफाजत नहीं कर सकते। और साथ ही उन्होंने एंड में ये तस्वीर लगाई और ये कहा कि हाई टाइम टू इजेक्ट यूनाइटेड स्टेट्स फोर्सेस, कि ये बेहतरीन वक्त है कि यहाँ से अमरीकी अफवाज को निकाल दिया जाए खित्ते में से। ये इराक़ची ने एक मुतालबा किया है और एक पैगाम दिया है। नाज़रीन, ईरानी हैकर्स ने इसराइल के कुछ CCTV कैमरास जो हैं उनको हैक कर लिया था, और हैक करने की जो वजह समझ आ रही है, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह खबर दी है, और इसराइल के अंदर से सोर्सेज के हवाले से उन्होंने ये खबर देते हुए बताया कि ईरान के जो हैकर्स हैं उन्होंने इसराइल के अंदर तबाही के सबूत इकट्ठे करने के लिए वहाँ के कैमरास को हैक किया, क्योंकि इसराइल देखे ना चीज़ें सामने आने नहीं दे रहा।
वो बताते ही नहीं है, कोई रिपोर्ट करता है उसको उठाकर जेल में डाल देते हैं। तो इसराइलियों की पॉलिसी बहुत सख्त है, उन्होंने सेंसरशिप लगाई हुई है कि जंग में होने वाले नुकसानात, लाशें, ज़ख्मी वो बिल्कुल नहीं दिखाने। इससे खौफ फैलता है इसराइल के अंदर। तो अब इसराइल के अंदर नुकसान कैसे दिखाया जाए, तो ईरान ने वहाँ पे अपने हैकर्स के ज़रिए से कैमरों को हैक किया और ये 50 के करीब सिक्योरिटी कैमरे हैक किए गए, जिनके ज़रिए से वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर के मुताबिक ईरान ने वो फुटेज हासिल की है जिसमें इसराइल में होने वाली तबाही को दिखाया जा सकता है। ब्लूमबर्ग की एक खबर है, ये भी अमेरिकन मीडिया है, और इसकी खबर के मुताबिक ईरान की पार्लियामेंट ने आबनाए हुर्मुज़ पर टैक्स के नफाज का बिल मंजूर कर दिया है। यानी अब कानूनी और आइनी तौर पर ईरान आबनाए हुर्मुज़ से टैक्स इकट्ठा कर सकता है। यानी अब वहाँ से जो बहरी जहाज़ या टैंकर्स गुजरेंगे वो ईरान की शराइत पे गुजरेंगे और ईरान वहाँ से टैक्स भी इकट्ठा करेगा। ये अब उनकी पार्लियामान ने बाकायदा इस बिल की मंजूरी दे दी है। अमेरिका के इत्तेहादी जो हैं वो एक एक करके दूर हटते जा रहे हैं, जो मेन इत्तेहादी हमेशा से अमेरिका के साथ रहे। मिसाल के तौर पे पहले अमेरिका ने कहा कि फ़िज़ाई हमलों में हमारे साथ चलो, नेटो ने, इत्तेहादियों ने इनकार कर दिया, वो नहीं आए। फिर अमेरिका ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाना है, हमारे साथ चलो, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आओ उसको खुलवाते हैं, तो इत्तेहादी फिर नहीं आए। और अब अमेरिका ने जब ज़मीनी लड़ाई का फ़ैसला किया, कोई 50,000 से ज़्यादा फ़ौजी उन्होंने खलीजी ममालिक में पहुँचा दिए हैं। ज़्यादातर फ़ौजी जो है वो अड्डों की बजाय मुख्तलिफ अलग अलग जगहों पर रुके हुए हैं, कोई होटलों में ठहरे हुए हैं, कोई प्राइवेट जगहों पर, कोई दफातर में, ताकि, और उनकी नकलो हरकत को खुफिया रखा गया है ताकि ईरान उनके ऊपर अटैक ना करे। तो ये जो इतनी बड़ी तादाद में फ़ौजी पहुँचाए गए हैं खलीजी ममालिक में, तो अब अमेरिका की ख्वाहिश है कोई ज़मीनी कार्रवाई या ऑपरेशन किया जाए। अगर वो इसमें जाते हैं तो फिर उन्हें अपने इत्तेहादियों की याद आएगी। तो बरतानिया ने पहले ही कह दिया, जनाब हम इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो अमेरिका के इत्तेहादी अमेरिका से नाराज़ हैं। हत्ता कि मैं तकारीर सुनता रहता हूँ यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदगान की, जो यूरोपीय ममालिक हैं वो किस तरह तकरीर करते हैं। स्पेन ने, बेल्जियम ने, फ्रांस ने, जर्मनी ने उड़ा के रख दिया अमेरिका के नुक्ता नज़र को। वो मानते ही नहीं कि ये लड़ाई ठीक है और अमेरिका ने ठीक किया। वो शदीद मुखालफत कर रहे हैं अमेरिका की। बल्कि जर्मनी के अंदर तो ये मुतालबा भी हुआ अपोजिशन के प्लेटफॉर्म से कि जनाब अमेरिकन फ़ौजियों को निकालें यहाँ से। स्पेन ने अपने अड्डे देने से साफ इनकार कर दिया, उनके बिल्कुल कोई अड्डा नहीं है, ना फ़िज़ाई हदूद देंगे, ना कोई अड्डा देंगे, जाओ यहाँ से। तो अमेरिका के साथ आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं था, लेकिन आज सारे ममालिक अमेरिका के सामने आकर खड़े हो गए। आबनाए हुर्मुज़ को बाईपास करने के लिए ना एक पाइपलाइन है जो फजीरा की तरफ जाती है, इसको फजीरा पाइपलाइन कहते हैं। अब इस पाइपलाइन के ज़रिए से मुतबादिल रास्ता लिया जा रहा था कि आबनाए हुर्मुज़ को बाईपास करते हैं, पर्दी तरफ से तेल निकालेंगे। इस पाइपलाइन पे 2 जगह हमला हुआ है। ये पाइपलाइन आग की जद में आ गई है। तो अब अगर ये ईरान ने किया है तो ईरान तेल ले जाने के दूसरे रास्ते भी बंद कर रहा है। देखिए ना, समंदर से रास्ता बंद करना ज़रा मुश्किल होता है, पाइपलाइन को तबाह करना तो मसला ही कोई नहीं है। जब आपकी पाइपलाइन सैकड़ों किलोमीटर पे जा रही है तो आप कहीं पे भी धमाका कर सकते हैं, मिसाइल या ड्रोन मार सकते हैं। तो पाइपलाइन आप उड़ा दें, उसके बाद सप्लाई बंद हो जाएगी फौरी तौर पे। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।